बात और बता दूं कि हमारे जो मिनिस्ट्री है एमएसएमई में हमारे जीतनराम मांझी जी हैं जो कि गया से हैं, और हमारे चिराग पासवान जी हमारे ही संसदीय क्षेत्र से हैं, हाजीपुर से। और इन दोनों का मतलब बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जितना NIDCC को सपोर्ट किया है और जितना उन्होंने वो लोग जो मदद कर रहे हैं, इनके लिए सहृदय। होते थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको उस तरीके से लिया जाए, ना कि ये लिया जाए कि भाई वहाँ लोग जाते नहीं हैं, ऐसा नहीं। आप देखिए सारा पहले जब बिहार सब कुछ था, जब देखिए अच्छा फूड प्रोसेसिंग ले लीजिए या एग्रीकल्चर ले लीजिए, जो भी है बहुत सारा, आप स्टील मिनिस्ट्री ले लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा चीज़ें थी वहाँ पे सारा ना। तो उसको दूसरे वे में लेने के बजाय हम पॉजिटिव सोचें, उसके लिए हम लोग बाध्य हैं। अभी जो हमने इसका पहला कोची अंगामलाई में जो आयोजन किया, उसमें जो हमारे माननीय चिराग पासवान जी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, और BL वर्मा जी वो वहाँ पे आए। उन्होंने उसके अलावा 20 देशों से जो है एम्बेसडर्स आए। और बिहार तो बहुत, कोची तो छोटा स्टेट है, बिहार तो बहुत, वहाँ तो हम लोग कम से कम 2 लाख 4 लाख डाटा की संभावना है। Our NIDCC will focus the schemes to reach the public in time with the eligible persons, for which we are trying to provide expo. Last expo we conducted successfully at Cochin. Next expo will be conducted at Bihar in Patna, Gyanban. Our aim is all the schemes should reach the right people at right time. Many ministries, 5 to 7 ministries are interested in involving with us, and other ministries we are contacting to involve. We will have a big Expo 2.0 in July, probably in July 2nd, 3rd, 4th and 5th. We will do successfully. My friend Deputy Director will explain the detailed projects. सर, जिस तरह PM आवास का भी योजना भी दिया जाता है, काफ़ी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं और विकास अभी चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या ये सब चुनाव को देखकर हो रहा है या उससे पहले हो रहा है? नहीं, आपकी टारगेट बहुत तगड़ा है। नहीं, आपके ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि देखिए ये रोज़गार और जो है वो एक निरंतर, मतलब सदाबहार चीज़ें हैं कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसमें राजनीति और इसमें इलेक्शन को लेकर कोई ऐसा नहीं है, सेंटर का पूरा सहयोग है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री जीतनराम मांझी जो MSME मिनिस्टर हैं, और जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है श्री चिराग पासवान जी, तो 2 मिनिस्ट्री का और 2 मिनिस्टर लोगों का बहुत सहयोग है। वो खुद चाहते हैं कि बिहार के जो लड़के हैं वो एंटरप्रेन्योर बने और ज़्यादा से ज़्यादा बने, वो खुद मतलब टेक्निकली स्किल बने और उस चीज़ को वो करें वहाँ पे, और उसको ट्रेनिंग ऑब्वियस है। अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर अगर किसी एरिया में होता तो काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई हम इलेक्शन को लेकर स्पेशली इसी टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ना कोई तो टाइम होगा, लेकिन ये उस तरीके से ना देखा जाए, इसको उस तरीके से देखा जाए कि ये एक रोज़गार को ध्यान में रखे और बिहार को MSME का हब बनाना है, उसको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सर, इससे पहले अन्य राज्यों में भी चुनाव है, बिना राज्यों के चुनाव भी हैं, वहाँ स्टार्ट नहीं किया जा रहा। बिहार नहीं, अभी केरला में किया गया ना, केरला में अभी हम लोग करके आए, अभी केरला में है, अभी फिर महाराष्ट्र में करेंगे, फिर UP में करेंगे, तो फिर बहुत सारे स्टेट्स MP में करेंगे। देखिए ये हमेशा निरंतर चलता रहेगा, हर एक महीने डिफरेंट स्टेट में ये एग्जीबिशन अंतर्राष्ट्रीय हम लोग, आप सोचिए ये एक ऐसा मंच है जिसमें आप ये समझिए कि 40 एम्बेसी का हमें योगदान रहेगा, और 7 मिनिस्ट्री का, सेंटर का, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का। तो मतलब एक
ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होगा कि जिससे लोगों को एक मतलब कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है उसके लिए आप सोचो कि एक इंटरनेशनल मंच मिले NIDCC का, जो सब चीज़ एक ही छत के नीचे आपको मिल जाए। तो हमें नहीं लग रहा है कि उसके प्रोडक्ट के लिए इससे बेहतर कोई मंच होना चाहिए। लेकिन बिहार के अंदर रोजगार जैसे जैसे कंपनियां लगती हैं, फैक्ट्री लगती है, बड़ा रोजगार होता है, तो वो माफिया सबसे पहले आता है। वसूली माफिया को कैसे रोका जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे टारगेट सबसे पहले उन्हीं को दिया, इसलिए वहाँ रोजगार नहीं है। वो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, उस पर खैर हमें कुछ कमेंट करना सही नहीं है। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। आपको ही पता है पहले लालू जी के राज में क्या होता था और अभी करेंट में क्या होता है। मतलब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे बिहार जो है अभी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कर रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है, चीज़ें डेवलप हो रही, बट ठीक है, किसी चीज़ को होते होते थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको उस तरीके से लिया जाए, ना कि ये लिया जाए कि भाई वहाँ लोग जाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए सारा पहले जब बिहार सब कुछ था, तो देखिए ऐसे फूड प्रोसेसिंग ले लीजिए या एग्रीकल्चर ले लीजिए, जो भी है बहुत सारा, आप स्टील मिनिस्ट्री ले लीजिए, बोकारो स्टील प्लांट, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा चीज़ें थी वहाँ पे सारा ना। तो उसको दूसरे वे में लेने के बजाय हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज की जो कॉन्फ्रेंस थी ये हमारा NIDCC MSME मिनिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा सहयोग से एक बना हुआ बोर्ड संगठन है, जो हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो उद्यमी है, स्टार्टअप है, उन लोगों को जो भारत केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्लस उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को विश्व स्तर तक लेके जाने के लिए हम लोग बाध्य हैं। अभी जो हमने इसका पहला कोची अंगामलाई में जो आयोजन किया, उसमें जो हमारे माननीय चिराग पासवान जी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, और BL वर्मा जी वो वहाँ पे आए। उन्होंने उसके अलावा 20 देशों से जो है एम्बेसडर्स आए और 400 जो है 400 से ज़्यादा लोग उद्यमी वहाँ पे पहुँचे, और उन लोगों के सहयोग से वो एक बहुत बढ़िया आयोजन रहा। अब उसके बाद में हम ज्ञान भवन पटना में 3 से 6 जुलाई को एक महाआयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कि 40 देशों के सहयोगी आएंगे और विश्व स्तर से लोग जो आएंगे, जो वहाँ के बायर सेलर्स को मीटअप करवाएंगे हम। और एज ए NIDCC मेंबर्स डिप्टी डायरेक्टर विशाल शर्मा की हैसियत से मैं आप लोगों को और उद्यमियों को आह्वान करता कि वो लोग वहाँ पे आए और अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादों को विश्व स्तरीय मंच तक लेके जाएं। इसमें हमारा केंद्रीय मंत्री जतिन राम मांझी और चिराग पासवान जी का बड़ा अच्छे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन और आपके आसपास के राज्यों के भी, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लोग वहाँ पे आए और आके उस प्रतियोगिता में हिस्सा लें अपना। हाँ, उन्हीं चीज़ों को जो है केंद्रीय सरकार जो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती या लोग नहीं ले पाते, उसके लिए NIDCC का गठन किया गया है, ताकि जो दिक्कतें आती थी उन लोगों को दूर किया जाए। INDAP जो हमारी ऐप होगी, उसके थ्रू जो है वो सारी दिक्कतें जो है वो घर बैठे जो है आदमी सॉल्व कर सकता है। आयोजन हमारे NIDCC के थ्रू पटना, बिहार पटना में ज्ञान भवन में 2.0 इंडेक्स 2025 का भव्य आयोजन 3, 4, 5, 6 जुलाई को होने जा रहा है। इससे पहले अभी हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि कोची में जो हमारा इंडेक्स 2025 हुआ था, उसमें 200 स्टॉलें लगी थी। अभी हमारा बिहार का जो है, चूँकि मैं बिहार से हूँ और मैं राजेश कुमार सिंह वैशाली की धरती से आता हूँ, और सबको मैं आप लोग को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा माध्यम अगर हैं तो वो आप लोग हैं, मीडिया लोग हैं। और आपका जब तक आशीर्वाद हम लोग का प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि हमारे जो मिनिस्ट्री है MSME में हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, जो कि गया से हैं, और हमारे चिराग पासवान जी हमारे ही संसदीय क्षेत्र से हैं, हाजीपुर से। और इन दोनों का मतलब बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जितना NIDCC को सपोर्ट किया है और जितना उन्होंने वो लोग जो मदद कर रहे हैं, इनके लिए सहृदय हम वो दोनों को आभार व्यक्त करते हैं। जुलाई 2, 3, 4, 5, 6 को पटना ज्ञान भवन के भवन में जो होने जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आप इसका लाभ उठावें।
प्रयागराज से हूँ, मैं मेंबर हूँ, प्रयागराज से हूँ, जोन 2 का मेंबर हूँ। कोई और लेना चाहता है? हाँ है ना। यूपी 2 जोन में है। जोन 1 में लखनऊ मुख्यालय है, जोन 2 का नोएडा है। जोन 2 में हम बिहार का एक एक्सपो हम लोगों ने अभी कराया कोच्चि में, केरला में। वहाँ 20 देशों के राजदूत आए थे और 200 स्टॉल लगे थे। पूरे लुल्लू माल से लेके हर बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर, वहाँ से हम हमारे एग्जीबिशन में 45,000 इंक्वायरी आई कोच्चि में। और बिहार तो बहुत, कोच्चि तो छोटा स्टेट है, बिहार तो बहुत, वहाँ तो हम लोगों को कम से कम 2 लाख 4 लाख डाटा की संभावना है। अपील है कि हम जो इंडस ऐप जो आ रहा है उसके थ्रू जो ये कागजी कार्रवाई थी, अभी तक जो सरकारी तंत्र में बैंक वाला यहाँ दौड़ा रहा है, वहाँ दौड़ा रहा है, आपको AI के माध्यम से 1 ही घंटे में पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने हो जाएगी। आयोजन को लेकर हमारी जो भारत सरकार की जो सोच है उसको आम पब्लिक तक पहुंचाना है, देश को और विकास की गति को तेज देना है, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे पालने उनको सहयोग करना है, उनको अपने विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। यही हमारा NIDCC का उद्देश्य है। कोची में आप लोगों का एक्सपीरियंस है जी, बिहार कोची में तो सफल हो गया हम लोग का। अब बिहार में आशा करते हैं कि उससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। मैं डॉक्टर विवेक सिंह, IDC, UP जोन 1।